नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्काउट गाइड के राज्य पुरस्कार आवेदन पत्र को ऑनलाइन किस तरीके से भरा जाता है। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि ऐसा उपयोगी वीडियो समय पर आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र को क्लिक करना पड़ेगा। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक किया है। उसके बाद आप यहाँ गूगल में सर्च करेंगे राज स्काउट गाइड। ये राज स्काउट गाइड है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट है, ऐसा विंडो खुलेगा और उसमें 2 नंबर पे जो आपका वेबसाइट है ऑनलाइन पोर्टल, राजस्थान स्टेट भारतीय स्काउट एंड गाइड का ऑनलाइन पोर्टल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे LA लॉगिन। उसके बाद में ये आपके LA का नाम हो गया और LA के पासवर्ड हो गए। ये आपको जिला मुख्यालय की ओर से मिलेंगे। लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का विंडो खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पे जाना है। अब आपको राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर जिसका भरना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमें स्काउट का भरना है तो स्काउट के ऊपर क्लिक किया। स्काउट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। मित्रों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने से पहले इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किन चीज़ों को अपलोड करना है वो आपको अपने कंप्यूटर में सही तरीके से सेट करके तैयार करना है। तो मैंने ये सही तरीके से सेट करके और आपके सामने तैयार कर रखा है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के ऊपर ये एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने। इस फोल्डर में इस बच्चे से संबंधित सारी जानकारी पहले मैंने सेट करके रख दी है। जैसे आप देखेंगे बच्चे का फ़ोटो है, बच्चे के सिग्नेचर है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो मार्कशीट होगी वो वाली, और उसके बाद बच्चे का तृतीय सोपान प्रमाण पत्र, और फिर स्काउट मास्टर के साइन और संस्था प्रधान के साइन, और उसके बाद LA सेक्रेटरी होगा उसके साइन, और ADC होंगे उसके साइन। ये सब आपको पहले तैयार करके रखने हैं ताकि फॉर्म भरने में अपलोड करने में आपको दिक्कत नहीं हो। अब कच्चा फॉर्म भी आपको एक भर के रखना चाहिए ताकि आप जब ये डिटेल ऑनलाइन भरो तो तुरंत भर सको। मैंने ये पूरा कच्चा फॉर्म है वो भर के रखा है प्रिंट के रूप में। मेरे पास प्रिंट आउट है, उसको देख के मैं ये फॉर्म भरूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले स्काउट का नाम कैपिटल लेटर में डाला है। उसके ऊपर आप देख लेंगे डिवीज़न का नाम लिख दिया है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है उसका नाम लिख दिया है, और LA आपका जो है उसका नाम लिख दिया है। फिर फादर का नाम कैपिटल में लिखना है, मदर का नाम भी कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की है उसको ठीक से भरना है। फिर विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का जिला, डिवीज़न और पिन कोड नंबर आपके विद्यालय के जो हैं पोस्टल ऑर्डर वो वाले लिखने हैं। फिर विद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर है उसको लिखना है, और यहाँ पे बच्चे की ईमेल आईडी आपको भरनी है। तो बच्चे की ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो उसके पेरेंट्स की भर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको बच्चे के लिखने चाहिए। फिर उसके बाद विद्यालय का चार्टर नंबर यानी विद्यालय के जो मान्यता पत्र है उसका नंबर ये है, और उसकी वैलिडिटी ये है। वैलिडिटी आप ध्यान रखिए, वैलिडिटी हमेशा जिस टाइम आप आवेदन पत्र भर रहे हैं उसके आगे की होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे का प्रवेश या दीक्षा तिथि है वो आपने यहाँ लिख दी है। बच्चे का प्रथम सोपान आपने यहाँ लिख दिया है, द्वितीय सोपान आपने लिख दिया है, तृतीय सोपान लिखा हुआ है। तृतीय सोपान प्रमाण पत्र की क्रमांक है वो आपने यहाँ डाल दिया, और उसको जारी करने की तिथि है वो भी आपने यहाँ पे डाली। इस प्रकार राज्य पुरस्कार है उसका ट्रेनिंग कैंप कहाँ हुआ ये आपने डाला हुआ है, और कब से कब तक हुआ ये यहाँ पे जानकारी डाली है। उसके बाद ये दक्षता बैच है, एम्बुलेंस मैन बैच है, उसका आपने पासिंग की डेट डाल दी है, और एग्जामिनर किसने पास किया आपको घोषित वो उसका नाम डाल दिया। उसके बाद आपकी ओवरनाइट हाइक होती है, उसके शुरू होने की, पूरा होने की, और कहाँ पर हुई है, कहाँ तक गए आप, और ये किस प्रकार की हुई है, फुट यानी पैदल हुई है या साइकिल की। पैदल हुई है तो कम से कम 15 किलोमीटर या इससे ऊपर की होनी चाहिए, और साइकिल पे होती है तो कम से कम 30 किलोमीटर या इसके ऊपर की हाइक होनी चाहिए। ये आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। यदि आप इससे कम दूरी रखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपके डेट ऑफ सबमिशन आपने डाल दी है। उसके बाद में 6 महीने का जो एक
कार्य प्रोजेक्ट होता है वो यहाँ पे उसका डिटेल है। नेचर कलेक्शन लिया गया है, 3-4 टॉपिक होते हैं उसमें से नेचर कलेक्शन लिया है। और इसकी स्टार्टिंग डेट और 6 महीने जहाँ पूरे हो जाते हैं वो उसकी कंप्लीशन डेट हो जाएगी। उसके 2-4 दिन बाद इसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से 3 दस्तावेज प्रमाण पत्र का यहाँ डिटेल लेना होता है। तो ये 3 दस्तावेज यहाँ पे लिख दिए हैं, उनकी पासिंग डेट लिख दी है और एग्जामिनर के नाम भी लिख दिए हैं। उसके बाद 2 और दस्तावेज लेने होते हैं अलग ग्रुप के। तो ये 2 और दस्तावेज यहाँ लिख दिए हैं, उसकी पासिंग डेट भी है और उसके एग्जामिनर का नाम भी। उसके बाद बच्चे की सिग्नेचर हो गया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो फॉर्म के साथ अटैच होता है वो आपको ऑनलाइन भी भरना पड़ेगा, इसलिए उसको भी यहाँ पे भर के तैयार कर दिया गया है। सिग्नेचर ऑफ यूनिट लीडर हो गया है। प्रधानाचार्य जो आपके ग्रुप लीडर होंगे उनके भी सिग्नेचर यहाँ पे करवा दिए गए हैं ताकि आप इसको ठीक से अपलोड कर सको। फिर यहाँ पे यूनिट लीडर जो आपके होंगे उस यूनिट लीडर का यहाँ पे प्रमाण पत्र है, जानकारी है उसकी, नाम लिख दिया, उनके क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम एडवांस कोर्स होना जरूरी है, इसके बिना राज्य पुरस्कार फॉर्म भरना संभव नहीं है। इसलिए एडवांस कोर्स या इसके ऊपर की योग्यता SWB, प्री LT, LT या LT जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। सर के मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनका जो वारंट पत्र है उसका क्रमांक लिखेंगे। वारंट की जारी डेट है वो लिखेंगे और वैलिड तिथि है वो वारंट के ऊपर लिखी होती है उसको लिखेंगे। ध्यान ये रखना है कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं वैलिड तिथि उसके पहले की नहीं होनी चाहिए, भविष्य की होनी चाहिए। फिर उसके बाद यूनिट लीडर के साइन हो जाएंगे। यहाँ तक का काम है वो विद्यालय स्तर का है। उसके बाद स्थानीय संघ स्तर पर काम होगा और वहाँ पे स्थानीय संघ सचिव के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और जो ADC जो हमारे होंगे प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर उनके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक भरा हुआ फॉर्म है वो आपके पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद चलते हैं ऑनलाइन किस प्रकार से राज्य पुरस्कार फॉर्म भरा जाएगा ये आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर पहले आ चुके थे। सबसे पहले हमने गूगल के ऊपर राज्य स्काउट गाइड को सेलेक्ट किया था, उसके बाद वेबसाइट को सेलेक्ट किए, फिर स्थानीय संघ के ID पासवर्ड डाले तो ये फॉर्म खुल गया और उसमें हमने रजिस्ट्रेशन में स्काउट को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर आपके पास जो कच्चा फॉर्म है उसको देख करके और आप है वो पूरी जानकारी भर लीजिए। तो यहाँ लोकल एसोसिएशन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न को, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपका स्थानीय संघ लोकल एसोसिएशन उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस बच्चे का नाम लिखेंगे। आपके पास जो फॉर्म है उसको देख करके और नाम लिख देंगे। तो ये मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। फादर का नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको मदर का नाम लिखना है। ये मदर का नाम लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ईयर है, इस ईयर के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो बहुत सारे साल एक साथ खुल जाएंगे। फिर जहाँ जो साल आपका है आप उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा 2008 है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो मेरा जुलाई मंथ है वो सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सेट हो गई। फिर नेम ऑफ यूनिट, ये यूनिट पहले से आपको रजिस्टर्ड करवानी होती है, रजिस्टर यहाँ की हुई है, इसलिए जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में आपकी यूनिट खुल जाएगी। आप उस यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ना है। पिन कोड नंबर आपके फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो बच्चे के हैं या उसके पेरेंट्स के हैं वो भरेंगे, अन्यथा आप विद्यालय के भी भर सकते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए। फिर बच्चे की ईमेल आईडी आपको भरनी है। यदि बच्चे की है तो ठीक है और बच्चे की नहीं है तो आप पेरेंट्स की ईमेल आईडी भर सकते हैं। ईमेल आईडी को भर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ध्यान रखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी सम्मिलित तिथि होती है जो प्रवेश तिथि से कम 3 महीने पहले होना जरूरी है। तो सम्मिलित तिथि यहाँ पे आप भर लीजिए। ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप सेलेक्ट करेंगे, फिर पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको महीना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप तारीख सेलेक्ट कर, ये आपके हो गया।
फिर उसके बाद चार्टर नंबर, यूनिट का जो चार्टर नंबर है वो चार्टर नंबर आपको भरना है। तो ये चार्टर नंबर आपने भर दिया। फॉर्म को देख के भर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से फॉर्म को ठीक से पहले तैयार करके रखना है और उसके फिर देख देख के आपको ठीक से भरना है ताकि कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ प्रवेश ध्यान रखना, प्रवेश कब कंप्लीट हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। यानी यहाँ पे दीक्षा तिथि मांग रहा है ये, तो दीक्षा तिथि आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो सीधी डेट भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रथम सोपान बच्चे का कब हुआ वो डेट लिखनी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख भी सकते हैं। डायरेक्ट लिखा, फिर टैब बटन को दबाइए तो आपका द्वितीय सोपान आ जाएगा। यहाँ पर आपको द्वितीय सोपान के अंदर जो दो बैच लेते हैं वो दो बैच लेने हैं सेलेक्ट करने। तो मेरा बैच एक कुक है, तो ये देखो इस लिस्ट में ये कुक आ गया। दूसरा मेरा बैच है गार्डनर, तो यहाँ फिर से क्लिक करेंगे, बीच में यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी और ये गार्डनर इसको सेलेक्ट कर दिया, दो बैच सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद में द्वितीय सोपान की तिथि क्या है, तो द्वितीय सोपान की तिथि यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे 07 ऑब्लिक लगाना है, ध्यान रखना डैश नहीं लगाना है, बिंदु नहीं लगाना है, ऑब्लिक लगाना है। फिर यहाँ पे महीना लिखा ऑब्लिक और फिर साल लिख दिया। साइड में क्लिक करेंगे तो ये डेट सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद तृतीय सोपान का ए भाग में ए वर्ग का आपको बैच सेलेक्ट करना है, तो मेरा ये बैच ए भाग का मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये राज्य पुरस्कार का अभी जो हमने फॉर्म तैयार किया था उसमें शामिल नहीं था, इसलिए ये भी आपको पास में लिख के रखना है, इसकी डेट और इसके नाम लिख के रखना है। यहाँ डेट चाहिए नहीं, नाम लिख के रखना है। ये बी भाग का मेरा सिटीजन है, तो मैंने सिटीजन सेलेक्ट कर लिया। फिर तृतीय सोपान पास कब किया बच्चे ने, तो वो तारीख लिखनी है। फिर से यहाँ पे आप तारीख लिखना है, ध्यान रखना है डॉट या डैश नहीं लगाना है तारीख के बीच में, महीने और दिनांक वर्ष के बीच में, बल्कि ऑब्लिक लगाना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपकी तारीख है वो सही सेलेक्ट हो जाए। फिर यहाँ बच्चे का तृतीय सोपान प्रमाण पत्र का नंबर चाहिए, तो तृतीय सोपान प्रमाण पत्र का नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सब आपको कैपिटल में भरना चाहिए ताकि फॉर्म को देखने में आसानी रहे। प्रिंट आउट में फिर आपको समझ में अच्छे से। ये फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रमाण पत्र कब आपने इश्यू किया, तो इश्यू करने की डेट है वो तृतीय सोपान पास करने की, और इश्यू डेट है वो लगभग सेम होती है या इश्यू डेट उसके बाद की होती है, ये ध्यान रखना। ये तृतीय सोपान जो पास किया है बच्चे ने, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख है वो या तो ये सेम होती है या इसके बाद की होती है, इसके पहले की नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है। बच्चे का यूनिफॉर्म है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी ये सेव है ये कंप्यूटर आपको वहाँ लेके जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके फ़ोटो खुल रहे हैं, तो आपने जहाँ पे फ़ोटो स्टोर कर रखे हैं आप इसको सीधा वहाँ लेके जाएंगे। ये मैंने फ़ोटो यहाँ स्टोर कर रखा है, ये बच्चे का फ़ोटो है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोटो सेट होगा। उसके बाद सिग्नेचर बच्चे के अपलोड करने हैं, तो वही वाला वापस यहाँ लेके जाएगा। ये बच्चे के सिग्नेचर है, डबल क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे। फिर तृतीय सोपान प्रमाण पत्र है, तो इसके आप ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो तृतीय सोपान प्रमाण पत्र है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डबल, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एम्बुलेंस मैन की पासिंग डेट लिखनी है, तो एम्बुलेंस मैन की जो आपकी पासिंग डेट है वो आप यहाँ पे भर लीजिए। हमेशा ध्यान रखना है कि आप राज्य पुरस्कार में जो भी बैच भर रहे हैं उसकी तिथि तृतीय सोपान पास करने की तिथि से कम 3.5 महीने बाद की होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तृतीय सोपान पास तिथि है उससे कम 3.5-4 महीने बाद की तिथि ही आपको किसी दक्षता बैच में यदि भरनी है तो भर सकते हैं, उसके पहले कि आप भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको टीचर का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो यहाँ आपको ओवरनाइट हाइक के बारे में लिखना है। तो पहले कॉलम में लिखेंगे हाइक कब शुरू हुई, तो यहाँ पे मैं
फिर हाइक का स्थान कौन सा है, हाइक का स्थान जो भी आपका है वो आप लिख लीजिए। फिर हाइक किस प्रकार थी, फुट थी तो यहाँ आपको फुट लिखना है, या साइकिल है तो साइकिल आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपने किलोमीटर है वो भी लिखने हैं। उसके बाद रिपोर्ट को सबमिट कब किया, कौन सी तारीख को किया, तो निश्चित रूप से जब शुरू हुई है उसके 2-3 दिन बाद का ही सबमिशन होगा। ये आपका सबमिट हो गया, तो हाई का हो गया। उसके बाद में 6 मंथ जो आपने प्रोजेक्ट लिया था उसका टॉपिक क्या है, मैंने नेचर कलेक्शन लिया है तो मैंने नेचर कलेक्शन लिखा है। उसके बाद उसको शुरू कब किया, तो उसके शुरू करने की डेट है वो आपको लिखनी है। ये लिख दी। डेट ऑफ कंप्लीशन, ये 6 महीने का काम है वो पूरा कब हुआ है, तो आप यह तारीख इस हिसाब से लिखिए कि उसमें 6 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। और कंप्लीट होने के 2-4 दिन बाद है जो आपको सबमिट डेट डालनी है। ध्यान रखिए ये डेट 10 दिन से ज़्यादा बाद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये 3 दस्तावेज का चुनाव करना है। तो मेरा जो 3 दस्तावेज थे वो मैं चुनाव कर रहा हूँ। पहला मेरा लिटरेसी था, उसकी डेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप डेट भर लीजिए। फिर यहाँ पे एग्जामिनर का जो भी नाम है वो आप लिख लीजिए। फिर आपके सेकंड कॉलम में आपका जो दस्तावेज है वो आप लीजिए। फिर उसकी पास करने की डेट है उसको भरिए, तो ये पास करने की जो डेट है वो मैं भर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप है जो इसके टेस्टिंग कौन करने वाले थे वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में तीसरा पेज है वो आप सेलेक्ट कीजिए। तीसरा पेज कर लिया, उसकी पासिंग डेट लिखिए, यहाँ पे इसकी पासिंग डेट लिखनी है। फिर उसके बाद इसको पास कराने वाले हैं वो लिखने। ध्यान रखना किसी भी दस्तावेज का एग्जामिनर इस बच्चा जिस विद्यालय का है उस विद्यालय का स्काउट मास्टर नहीं होगा। उसके अलावा जो स्थानीय संघ स्तर पर जो बैच परीक्षक तय किए हुए हैं उनके नाम होंगे। यदि इसका स्काउट मास्टर यानी यूनिट लीडर और ये बैच परीक्षक सेम हो गया तो भी ये फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे आपके एलए से जो भी तय है उनको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में ये फिर से दस्तावेज है, कुल मिला के 6 दस्तावेज है। दस्तावेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसकी पासिंग डेट है उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एग्जामिनर का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये छठा लास्ट जो आपका दस्तावेज है मेरा फार्मर है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ पे इसकी पासिंग डेट है उसको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टीचर है उसका नाम आपको लिख देना है। पूरा फॉर्म कैपिटल में भरेंगे तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है वो रिकॉर्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप लिख लीजिए। तो फॉर्म भरने की जो भी डेट है वो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने सेव कर रखा है ये आपको वहाँ ले जाएगा, वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा हुआ है तो यहाँ पे आपको बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे का नाम ठीक से लिख दीजिए। यहाँ उसके फादर का नाम लिखना है तो फादर का नाम भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है तो आप क्लास लिख लीजिए। और साल रनिंग साल ही होगा, जिस सत्र में आप फॉर्म भर रहे हैं वही सत्र लिखना है। फिर बच्चे का विद्यालय में जो एसआर नंबर है उसको लिखेंगे और बच्चे की डेट को सही तरीके से यहाँ पे भरना है। ये डेट भर दिया। उसके बाद में डेट इन वर्ड्स आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में आप लिख लीजिए जैसा कि उसके मार्कशीट में लिखी हुई मिल जाएगी आपको।
ये आपने शब्दों में लिख दी। उसके बाद आपको फॉर्म भरने की जो डेट होती है वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। 17 तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो लिखिए। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ यूनिट लीडर, तो यूनिट लीडर के सिग्नेचर आपने कंप्यूटर में सेट कर रखे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वहीं ले जाएगा। ये यूनिट लीडर के साइन, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। फिर उसके बाद हेड मास्टर के साइन हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो संस्था प्रधान के साइन सील समेत आपको यहाँ पे सेट करने हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये सेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्काउट मास्टर की डिटेल आ रही है, तो डेट ऑफ यूनिट, यानी ये यूनिट फॉर्म कब भरा जा रहा है वही वाली डेट है, तो आप फॉर्म भरने की डेट है वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट लीडर का नाम, यूनिट लीडर का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए। यूनिट लीडर की योग्यता, एडवांस कोर्स है, SWB कम से कम एडवांस होना ज़रूरी है। और यहाँ यूनिट लीडर के मोबाइल नंबर है वो आपको लिखने हैं, ये आपने मोबाइल नंबर लिख दिए। उसके बाद यूनिट लीडर का जो वारंट है उस वारंट को आपको लिखना है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और यकीन मानिए कि आपको फॉर्म भरना आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे ये वारंट जारी कब किया है वो वाली डेट आपको लिखनी है। फिर ये वारंट वैलिड कब तक है वो तारीख आपको लिखनी है। ध्यान करना, जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उससे आगे की तारीख ही होनी चाहिए, उसके पीछे की तारीख यानी पुरानी तारीख नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। यहाँ पे यूनिट लीडर के सिग्नेचर आपके अपलोड करने हैं, तो ये यूनिट लीडर के सिग्नेचर हो गए। या LA सेक्रेटरी के, आप सेक्रेटरी हैं तो आप ये पे करिए, अन्यथा विद्यालय स्तर से भर रहे हैं तो केवल आपको इतना भरना है। फिर सेक्रेटरी के साइन अपलोड होंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ सेक्रेटरी के जो साइन हैं वो साइन आपने अपलोड कर लिए। उसके बाद ADC के साइन आपको अपलोड करने हैं, तो ADC के इस कॉलम पे क्लिक करेंगे। फिर ADC के सील समेत जो साइन आपने सेव कर रखे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्लिक हो गया। उसके बाद यहाँ तक आपने फॉर्म जिस तारीख को भरा है वो तारीख आपको सेलेक्ट करनी है। मित्रों, स्थानीय संघ स्तर पर फॉर्म यहीं तक आपको भरना होता है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो जिला लेवल और मंडल लेवल पर पूरी होगी। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सबमिट बटन दिया हुआ है, तो इस सबमिट बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं सबमिट बटन पर। ये सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ये आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ये यहाँ पे लिखा है सक्सेस स्काउट ऐड सक्सेसफुली, यानी आपका फॉर्म ठीक तरीके से भर दिया गया है। अब आप आगे नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से यही वाला फॉर्म आपको पूरा पूरा अगले बच्चे का भरना है। अब मान लो आपको ये फॉर्म स्थानीय संघ पर आपने भर दिया, अब इसको जिले की ओर फॉरवर्ड करना है। जितने फॉर्म आपने भरे हैं उन फॉर्म्स को आगे एडवांसमेंट में जाकर के फॉरवर्ड करना जरूरी है। आपने स्काउट का भरा है तो एडवांसमेंट पे आए और उसके बाद स्काउट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आपका स्थानीय संघ है उसको सेलेक्ट करेंगे। और आप यदि पूरे LA के फॉर्म आगे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना सेलेक्ट करने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। आप किसी स्कूल विशेष का भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस स्कूल का नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसी स्कूल के ये फॉर्म खुलेंगे, अन्यथा आपको ये सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक भरे हुए फॉर्म भेजना चाहते हैं आगे, तो वो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करते हैं, अन्यथा सीधा सर्च ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसके नीचे है वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपने एक फॉर्म भरा था तो एक फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आप चाहें तो एक बार पुनः फॉर्म को देख सकते हैं, तो इस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भरा हुआ फॉर्म है वो पूरा आपका यहाँ पे दिख जाएगा। आप एक बार कंफर्म के लिए कर लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो ठीक ठीक भरा हुआ है, या कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद में यदि त्रुटि है तो उसको ठीक कर दिया। उसके बाद में फिर से ये सबमिट बटन दबाएंगे।
जैसे ये सबमिट बटन दबाया, आपका ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब ये है, इसको आप फॉरवर्ड करना है जिला मुख्यालय पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड का ये जो चेक बिंदु जो डाला हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक ही फॉर्म है। यदि आपके एक से ज़्यादा फॉर्म है और आपने ठीक तरीके से देख लिया, सबको एक साथ करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर है जो क्लिक करेंगे, नीचे जो चेक ऑल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसको, अपना एक ही फॉर्म है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, और उसके बाद आप ये नीचे जो फॉरवर्ड ऑप्शन खुला है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये नीचे जो ऑप्शन खुला है फॉरवर्ड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि आपका फॉर्म गलत है और इसको दोबारा भरना पड़ेगा, या ये बच्चा भरना नहीं चाहता है, तो आप डिलीट पे ऑप्शन सेलेक्ट करके इस फॉर्म को उड़ा भी सकते हैं। अब हमें आप आगे जिला मुख्यालय पे भेजना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिया। आप श्योर हैं कि आपको भेजना ही है, तो कन्फर्म है, तो आप यहाँ पे ओके पे सिलेक्ट कीजिए। ये ओके पे आपने सेलेक्ट कर लिया। ये फॉरवर्डेड सक्सेसफुली आ गया, यानी आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली आगे फॉरवर्ड हो गया है, ऐसा ये मैसेज आपको प्राप्त हो गया। सक्सेसफुली फॉरवर्ड होने के कारण यहाँ पे आपको वो फॉर्म शो नहीं होंगे। उसके बाद आपको है जो आगे रिपोर्ट पे जाना है। कहाँ जाना है? रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आप स्काउट सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने जो फॉर्म फॉरवर्ड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपके फॉरवर्डेड फॉर्म हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको उस फॉर्म जो आपने फॉरवर्ड अभी अभी किया उसको देखना है, तो आप यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, लोकल एसोसिएशन, और जिस यूनिट का था उस यूनिट को सेलेक्ट कीजिए, और जिस तारीख से जिस तारीख के बीच में आपने इस फॉर्म को भरा है वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे आजकल में ही आपने भरा है, तारीख आपको याद है, तो ये दोनों तारीखें आप सेलेक्ट करेंगे। तो सर्च ऑप्शन के क्लिक करेंगे, तो नीचे आपने जो फॉर्म फॉरवर्ड किया है वो फॉर्म खुल जाएगा। हमने यही फॉर्म भरा था और ये यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल को देखना है, सिर्फ देखना है, तो डिटेल पे क्लिक कीजिए, अन्यथा ये डाउनलोड फॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो ये आपने जो भरा हुआ फॉर्म है वो पूरा का पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। ये पूरा फॉर्म है वो खुल गया। आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, ये प्रिंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपका प्रिंट है वो हाजिर है। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों, राज्य पुरस्कार का फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से आप आसानी से भर सकते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत करी। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और यदि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।